नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन भारतीय संवैधानिक समस्याओं, जो भारत के लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड, संवैधानिक डिमांड, जो भी मांगे थी स्वराज की और प्रतिनिधित्व देने की, उन मांगों की संवैधानिक समस्याओं के सर्वमान्य हल ढूंढने के लिए 24 मार्च 1946 ईस्वी को यह मिशन भारत आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 3 सदस्यों में प्रथम सर पैथिक लॉरेंस, जो भारत विषयक सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और लॉर्ड अलेक्जेंडर, जो नौसेना के प्रमुख थे। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का गठन करना तथा एक नवीन संविधान तैयार करने के लिए सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं पर विचार करना, जिससे भारत को स्वाधीनता मिलती हो। अर्थात भारत को स्वाधीनता देने के प्रयासों, उपायों और राष्ट्रीय सरकार के गठन के सर्वमान्य सिद्धांत के लिए वो यहाँ भारत आए थे। सभी राजनीतिक दलों को इस कैबिनेट मिशन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उनके चर्चा के और उनके विचार विमर्श के पश्चात 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की। वो योजना इस प्रकार थी। सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि रियासतों सहित संपूर्ण भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना करना। भारत उस समय 2 भागों में एक तरह से विभाजित था। एक तरफ 500 से ज़्यादा देशी रियासतें थी और ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो इसलिए उन्होंने एक संघ की सिफारिश की, जो देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत से संपूर्ण भारतीय जो क्षेत्र था उसके लिए संघीय शासन की सिफारिश की, जिसमें यातायात, विदेश, वार्ता तथा प्रतिरक्षा, सुरक्षा संघीय शासन के अधीन थे, जबकि शेष शक्तियां प्रांतों और रियासतों के हाथ में होनी थी। दूसरा, इन्होंने संघ की व्यवस्थापिका में सांप्रदायिकता का जो प्रश्न था उसका उन्होंने ये कहा कि भी जो संप्रदाय के सदस्यों के बहुमत के द्वारा निर्धारित होगा। संप्रदाय के सदस्यों के बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा ही निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और बात कही थी, संघीय संविधान सभा का निर्माण की बात की। सभी को मिलाकर एक संघीय संविधान सभा का निर्माण होगा, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य तथा 93 सदस्य रियासतों के होंगे तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। इस तरह इनको सम्मिलित करके एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। और इस संविधान निर्माण के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया की बात थी। जो अंग्रेजी प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आने वाले, उन प्रांतों में इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होना था और 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य होना था। जबकि प्रांत इसका नियुक्तियां करते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों को आपस में मिलकर समूह बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई थी। प्रांतों हेतु अलग संविधान बनाने की व्यवस्था भी की गई थी। इस हेतु ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को
3 समूहों में बांटा गया। अ समूह में हिंदू बहुल मद्रास, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय प्रांत, बम्बई, बिहार, उड़ीसा तथा ब में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा स में बंगाल व आसाम के मुस्लिम बहुल प्रांत थे। इस तरह इनका एक समूहीकरण किया गया जो मुख्य रूप से सांप्रदायिक आधार पर ही किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 17 सदस्य अस्थायी सरकार की 14 सदस्य अस्थायी सरकार राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात कही, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे। इनमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के तथा एक भारतीय, ईसाई, सिख और फारसी का उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना था। संविधान सभा व ब्रिटेन के बीच सत्ता हस्तांतरण के दौरान उठने वाले मामलों के संबंध में एक और संधि होनी थी। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने अपने विभिन्न प्रस्ताव दिए। इन प्रस्तावों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता देना और उसका सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का निर्धारण करना निहित था।